तो हम लोग रोज अपनी जान को जोखिम में डाल के हम भी आते हैं, हमारे बच्चे भी आते हैं। पानी नहीं बरस रहा, आप ऐसे टाइम में आई हैं जब पानी बरसता रहता, उस वक्त आती तब आपको देख के रोना आ जाता। देश को आज़ाद हुए 79 साल हो चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सालों में भी एक चीज़ जो वैसी की वैसी है वो है ख़राब शिक्षा व्यवस्था। ये रांची का ही सरकारी स्कूल है, यहाँ पे सारी छात्राएं पढ़ती हैं। ये अब्दुल कयूम अंसारी उर्दू मिडिल स्कूल है और आप देखिए ये कितना जर्जर हालत में स्कूल है। ऊपर का हिस्सा कब धंसकर नीचे आ जाए और कब छात्राएं इस बिल्डिंग के नीचे दब जाएं, ये किसी को नहीं पता। ये हालांकि बहुत दिनों से ही, बहुत सालों से ही ये हालत है स्कूल का। स्कूल में हर जगह से कंप्लेंट गया हुआ है, सारी जगह लेटर्स दिए हुए हैं, डीसी के पास दिया गया है, जो हमारे डीएससी सर हैं उनके पास भी दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई हो तो तब तो। हम लोग हर दिन डरते हुए ही पढ़ा रहे हैं। बुनियादी जो सुविधा है उसकी इतनी कमी है, जो स्कूल का जो ढांचा है ये भवन ही नहीं है, पूरा जर्जर हो चुका है और बुनियादी सुविधा के अभाव में बच्चे कहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। हमारे बच्चे की स्थिति आप स्कूल का देख ही रहे हैं, कितना मतलब मुश्किल से बच्चे यहाँ पर किस परिस्थिति में आ रहे हैं। कितना हम लोग भी अपने आप को मतलब कष्ट में रह करके बच्चों को पढ़ा करके कि चलो किसी तरह से बच्चे पढ़ लें, लेकिन स्कूल का जो स्थिति है वो आज न कल इतना जर्जर हालत है कि कभी ना ये गिरेगा ही गिरेगा। आफिया, आपके स्कूल में तो बहुत बुरा हाल है। कभी ऐसे आपने घर पे भी नहीं बताती हैं कि हम जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ बहुत बुरा हाल है? हाँ, क्या बताते हैं। क्या क्या दिक्कत होता है? यहाँ गिरने का, धंसने का थोड़ा डर है। पानी नीचे आता है, टपकता है जब क्लास में बैठते हैं? हाँ, आप भी स्कूल आते हैं, कभी डर लगता है? ये तो बिल्डिंग सब बहुत ख़राब है। लगता है। ये क्लासरूम है और ये कौन सी क्लास है? कक्षा 8 है। अरे आप सब बैठ जाइए। अच्छा, मैं आप सब लोगों से पूछने आई थी क्योंकि आप लोग का स्कूल देख रही हूँ बहुत ही ख़राब हालत में है। स्कूल में आप लोग के क्या समस्याएं हैं, मतलब क्या परेशानी? आप सब लोग आती हैं अपने घर से, तो स्कूल की हालत देख के कभी लगता होगा हमारा स्कूल बेहतर हो सकता है, लेकिन बेहतर है नहीं। यस मैम। क्या क्या दिक्कत है आप लोग के अपने स्कूल में? बहुत से यहाँ दिक्कत है, खिड़की सब टूटा हुआ है और पूरा स्कूल टूटा हुआ है। बाथरूम सब बनाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या फीमेल लड़कियों का वॉशरूम भी ठीक स्थिति में नहीं। अच्छा, आप सब लोग आजकल सोशल मीडिया पे वो वीडियो तो देखती होंगी जो बच्चे बाहर निकल के आ करके अपने स्कूल के लिए शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, ख़राब स्कूल है तो सरकार को बनाने के लिए बोल रहे हैं। कभी आप लोग को लगता है कि एक वीडियो हम भी बना दें अपने स्कूल का, शायद सरकार जाग जाए? यस मैम। क्या लगता है? लगता है हमें भी कि कोई स्टेप लेना पड़ेगा ऐसा? हाँ, ऐसे लगता है कि आप बच्चों को खुद ही आगे आना पड़ेगा, सरकार तो कुछ यस करेगी। मैम। मैं आपको स्कूल की हालत दिखाऊं, अगर आप देखेंगे तो ये स्टूडेंट्स की बेंचेस हैं जिस पे वो बैठे हुए हैं, और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो भी आपको क्रैम्प्ड जो सीलिंग है वो क्रैम्प्ड और क्रैक्ड नज़र आएगी। हर तरफ से ये सीलिंग क्रैक्ड है। कभी ऐसा होता है कि बारिश के समय में पढ़ रहे हैं आप लोग लेकिन पानी नीचे टपक रहा हो? यस मैम, जब ज़्यादा बारिश होता है तभी होता है। तो क्या क्लासरूम में पानी भी भर जाता है ऐसा? यस मैम, ज़्यादा बारिश होने के कारण ही भर जाता है। मैम पूरा ख़राब है, पूरा पानी उनी आता है, खिड़की तरफ से भी आता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि इतना पानी भर गया है कि टीचर्स ने बोला हो कि आज छुट्टी कर देते हैं, आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी? यस मैम।
आज़ादी के 79 साल बाद आप सोचिए, क्लासरूम में ना टेबल है ना बेंच है। आप लोग स्कूल में टेबल और बेंच भी नहीं है क्लास में? नहीं, ये कौन सी क्लास है? 1 2 3। 1 2 3 3 क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। हाँ, स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। कितनी देर से बैठी हुई हैं ऐसे? बहुत देर से। हम्म, बहुत देर से। बहुत देर से ऐसे यहाँ पे क्लास में टेबल बेंच कुछ नहीं है। अभी ऐसे बैठने में ज़मीन पे दुखता है, लगता है कि टेबल मिलनी चाहिए, यस, बेंच मिलनी चाहिए, यस। हम्म, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। हाँ, हाँ, बेंच मिलेगी तो अच्छा लगेगा ना। हाँ, हम्म, हाँ। हाँ। हम्म, तो आप सब मुझे एक साथ बताइए, आप सब लोग ऐसे बैठ के पढ़ाई करते हैं, ऐसे पढ़ाई करना ठीक लगता है? नो मैम। नहीं? क्या चाहिए? बेंच। बेंच। हम लोगों के पास चूँकि वैसा कोई कोई चारा नहीं है। हम लोग को सरकार अगर कहीं पे जगह दे दे, वो शिफ्ट करने के लिए कहते हैं कहीं भी, वो खुद उनको इंतज़ाम करके हम लोग को दे दे तो कोई आपत्ति नहीं है, कहीं भी हम लोग चले जाएँ। लेकिन रोज़ हम लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ पे आ रहे हैं। ये तो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के साथ हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स के भी साथ हो सकता है, बच्चों के साथ भी हो सकता है। यहाँ पर जो विधायक राजेश कच्छप, वो आके 2 बार बिल्डिंग को देख के गए। अल्पसंख्यक है कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, ये अल्पसंख्यक विद्यालय है। सब बिल्डिंग देखिए ना, और सब इस झारखंड में आप कहीं भी चले जाइए, आपको चमकता हुआ बिल्डिंग मिलेगा। इतना जर्जर अवस्था में कोई बिल्डिंग नहीं है, ये हम लिख देते हैं। ये सबसे पानी निकलता है, यहाँ से पानी चूता है, ये पूरा पानी बरामदा से पूरा भीगा रहता है, पूरा गीला रहता है। हम लोग बच्चे लोग को वहाँ 1 2 3 में इतना पानी ज़मीन में आ जाता है। चूँकि बच्चे ज़मीन में बैठ रहे हैं, सबको हम लोग कंबाइन करके फिर दूसरे क्लासेस में शिफ्ट करते हैं। पहले भी 1 2 3 सब में बेंचेस नहीं था, नहीं मिला। लेकिन कुछ मुखिया ने दिया था, तो उसका भी कोई फंड नहीं है, जो मरम्मत हो नहीं पाता है। सिर्फ हम लोगों को सैलरी मिलती है, कुछ पैसे हम लोग हर महीने जमा करके कुछ हम लोग थोड़ा पुचाड़ा पिछले साल बरसात के बाद हम लोग एक बार इसको पुचाड़ा करवाए, हम टीचर्स मिल करके। इलेक्शन होता है, इलेक्शन के समय भी इतना ऊपर से प्रेशर रहता है, लाइट बनवाइए तो वॉशरूम बनवाइए, पंखा लगवाइए, वो भी हम लोगों ने ही सारे टीचर्स मिलके पैसा जमा करके हम लोग हर रूम में वायरिंग करवा के पंखा लगा के कम से कम 20,000 रुपया खर्च किए हम लोग खुद से। सब में पल्ला, पीछे साइड एक भी पल्ला, आप अभी क्लासेस जाइए, किसी भी रूम में आपको खिड़की का पल्ला नहीं मिलेगा, नहीं मिला। और वो हम 1.5 साल हमको लगता है कि हो रहा है, जो हमने सारा मरम्मत करवाया। और फिर अभी आपको 1.5 साल के अंदर बाहर के जो बच्चे लोग, बाहर से जो गंजेड़ी लोग, खाने पीने वाले लोग, वो मार के तोड़ के, देखिए यहाँ पे खिड़की का पूरा चौखट के साथ उखाड़ दिया इस रूम में, तो पूरा हम लोग उसको बंद करवा दिए। यहाँ पे आप देखिए सीमेंटेड किया हुआ है इस रूम में पहला खिड़की। हम लोगों को ये तनख्वाह मिल जा रहा है, बच्चों को खाना मिल जा रहा है और बुक्स मिलती है, बस ये 3 चीज़ सरकार से मिलती, साइकिल में ये 3-4 चीज़ हम लोगों को मिलता है, बाकी कोई सुविधा नहीं है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये कब से खराब पड़ा है? लगभग 2 साल से हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। उससे पहले तो यूज़ होता था, क्लासरूम चलती थी, अभी नहीं चलती है। अभी मलबा गिरने के कारण जो है ना, वहाँ पर आपको बंद कर दिया गया है। वहाँ तो बहुत ही बुरे हाल है। मलबा कब गिरा था? मैम, गिरते रहता है, मतलब जब भी हमको लगता है कि बरसात का मौसम आता है और मलबा गिरना शुरू हो जाता है। पढ़ाई के दौरान भी मलबा ऊपर में गिरता था, इसलिए फिर हम लोग नीचे शिफ्ट कर दिए। नीचे कुछ हद तक सेफ़ है, इसलिए हम लोग नीचे ही अभी पढ़ने की क्रिया आपको हो रही है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको सीढ़ी वाले रूम, हाँ। तो सीढ़ी वाले रूम से हमको लगता है कि कुछ दिन पहले हम लोग सब बैठे हुए थे नीचे, अचानक से धड़ाम से आवाज़ सबको आया, तो हम लोग लगा पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लगा कि बम विस्फोट हुआ, ऐसा गिरा सबको था। तो जब गिरा हम लोग आगे ऊपर देखे तो देखा कि पूरा का पूरा मलबा आपको गिरा हुआ आपको है। तो डर तो बना हुआ रहता है मैडम, स्वाभाविक आपको ऑब्वियस सी बात है कि डर तो बना रहता ही है। अगर हम झारखंड की मूल रूप से बात करें तो शिक्षा व्यवस्था कितनी खराब है यहाँ? मैडम, सबका तो नहीं बात कर सकते, लेकिन हमारे विद्यालय में मिलने का तो सारा कुछ मिलता ही है कुछ हद तक, लेकिन बिल्डिंग के लिए अभी तक किसी प्रकार का कोई फंड नहीं मिला है। हम लोग कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, डोर टू डोर घूमते हैं बच्चा के लिए कि भाई अपने बच्चों को विद्यालय भेजो करके। तो उस क्रम में यही हम लोगों को आउटपुट मिलता है कि नहीं, सो आपका बिल्डिंग जो है बहुत जर्जर अवस्था में है,
तो उस कंडीशन में अगर बच्चे को हम भेजते हैं और किसी प्रकार का अप्रिय घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो वहाँ पे हम लोग चुप हो जाते हैं। तो कईम अंसारी उर्दू मध्य विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको छात्र संख्या आपको है। लगभग 326 जी मैम, जी, उससे भी अधिक रहेगा, नहीं रहेगा सो बात नहीं है। लेकिन रीज़न बताएं आपको मैम कि रीज़न यही है कि जर्जर अवस्था में बिल्डिंग होने के कारण बच्चों लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। हर तरफ आपको ऐसे सरकारी स्कूल दिख ही जाएंगे जहाँ की दीवारें खराब है, जहाँ पे ऊपर सीलिंग से पानी टपक रहा है, जर्जर बिल्डिंगें हैं, टीचर्स की कमी है। छात्र छात्राएं तो पढ़ने के लिए आ रहे हैं क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है। किसी को पायलट बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, लेकिन आप लड़कियों को क्या बनना है? लॉयर, आपको लॉयर, आपको आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, और आपको डॉक्टर, आपको डॉक्टर, इसको डॉक्टर, लॉयर, आईएएस ऑफिसर, और आपको क्या बनना है? डॉक्टर। आपको भी डॉक्टर बनना है। ये सब छात्राएं हैं जिनको कुछ ना कुछ बेहतरीन अपने जीवन में बनना है। इसी के लिए इतना दूर चल करके ये सरकारी स्कूलों में पहुंचती हैं शिक्षा का लाभ लेने के लिए। लेकिन इस तरह की बिल्डिंगों में कोई क्या ही लाभ ले पाएगा। लेकिन ये वो छात्राएं हैं, कहते हैं ना, हौसला बुलंद हो तो किसी भी हालत में बच्चे पढ़ ही लेते हैं। तो स्थिति तो आपकी बहुत ख़राब है स्कूल की। हाँ बहुत, यहाँ स्कूल में समस्या है। यहाँ का शौचालय भी वैसे ही है, खिड़की भी बाहर से बहुत से ऐसे लड़का भी है कि आके खिड़की वगैरह को तोड़ देते हैं। यहाँ ये प्रेयर होते रहता है तो ऊपर से आके ये क्या बोलते हैं, छत गिर भी जाता है अचानक। और क्या बोलते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये स्कूल जल्द से जल्द पूरा बेहतरीन तरीके से बन जाए। और क्या बोलते हैं, हम लोग का स्कूल में जैसे ये बरसात का मौसम आता है तो फिर कोई कोई क्लास में पानी उनी भर जाता है तो हम लोग को मतलब दूसरा क्लास में शिफ्ट करके पढ़ाना पड़ता है बच्चा लोग को। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरा स्कूल ठीक ठाक बन जाए। हम लोग का तो डर लगा रहता है कि कहीं से प्लास्टर व्लास्टर गिर ना जाए। वैसे गिरता भी है, मतलब खिड़की उड़की भी तोड़ देते हैं बाहर के लड़का लोग आके, पूरा खिड़की का दरवाजा सब तोड़ देते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग लगभग कितने दूर से पढ़ाई करने के लिए यहाँ स्कूल में आते हैं? कम से कम 1 से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। हाँ। आप भी? हाँ, आप भी? ज़्यादा दूर नहीं, रोड के उस पार ही। अच्छा, रोड के उस पार। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि आप लोग शुरू से ही इसी स्कूल में पढ़ती आ रही हैं? नहीं, मैं पहले प्राइवेट में पढ़ती थी तो वहाँ से मैं यहाँ आई। तो प्राइवेट से आप सरकारी में आई, माता पिता ने फिर सरकारी में डाल दिया क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन भी बहुत महंगी हो गई है। और आप? हम शुरू से ही पढ़ते हैं, आप 1 शुरू से क्लास। ही? हम भी शुरू से ही पढ़ते हैं। आप भी शुरू से? नो, शुरू से यहाँ पढ़ती हैं? नहीं, कब आई? जाते थे। हाँ? दूसरा करमडूबा जाते थे। पहले वाला स्कूल ठीक था, ये उससे ज़्यादा खराब है? उससे ज़्यादा खराब है। अगर अभी कोई रिपोर्ट देख करके, मान लीजिए आपके विधायक या आपके मुख्यमंत्री खुद आते हैं चल करके, तो पहली मांग आपकी क्या रहेगी? पहली मांग स्कूल ही रहेगी। स्कूल जल्द से हम जल्द लोग अगर कोई आता है तो हम लोग पहली मांग यही करेंगे कि हम लोग का स्कूल ठीक ठाक बन जाए, शौचालय ठीक ठाक बन जाए। स्कूल ही बनवाने का मांग रहेगा क्योंकि अचानक हादसा भी हो गया तो गिरने का तो डर रहेगा। अच्छा, आप सब जितनी भी छात्राएं हैं, सबको पढ़ने में मज़ा आता है, सबको अच्छा लगता है? छात्र छात्राएं स्कूल तो पहुंच रही हैं, लेकिन कम से कम आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत दीजिए। जो बेसिक अवस्था है स्कूल की उसको तो ठीक रखिए। ये कल का भविष्य है। इनमें से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, इसरो या कहाँ पे पहुंच सकता है, ये वो छात्र हैं जो अपने भविष्य के लिए स्कूल में आ रहे हैं। कल को आप ही जैसी सरकारें, जब बच्चा सरकारी स्कूल से निकल करके इसरो में पहुंच जाएगा, मार्स और मून तक पहुंच जाएगा, तब तारीफ़ें करेंगे, तालियां बजाएंगे। लेकिन आज जब ये छात्र बेसिक मूल शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहा है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग कर रहा है, तब सरकार आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये गलत है भाई साहब, ये गलत है। और ये इस तरह से देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी। और वाई दिस मैटर्स पर हम ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, छात्रों से जुड़े हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जुड़े हुए हैं, उसको लगातार दिखाते रहेंगे ताकि ये जो स्थितियां हैं ये सरकार तक पहुँचे और कम से कम कोई सरकारी अधिकारी आ करके यहाँ पर उन पर सुधार तो करे।